भी वासना हमने पाले हैं पिछले जन्म में, जन्म जन्मांतर में, उस कर्म की वासना को भोगने के बाद ही मृत्यु आएगी। और और इस जन्म के कर्म वासना से पुनः जन्म भी होता है, समझे? परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत बिल्कुल भिन्न है भाई, इसलिए वह उसमें आत्मा शरीर में रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूत ही रहता है। आत्मा रहता तो शरीर में ही है, लेकिन जन्म मृत्यु किसका होता है? आत्मा का या शरीर का? शरीर का होता है। आत्मा तो ऐसे ही घूमता रहता है, नहीं? और आत्मा किससे छुपा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा किससे छुपा हुआ है? शरीर से। तो शरीर शरीर तो खत्म हो गया, तो आत्मा किधर गया? हम्म, संस्कार शरीर से छुपा होता है, कर्म वासना के शरीर से आत्मा छुपा होता है। जिसे कहते हैं लिंग शरीर। क्या? लिंग शरीर, स्फुलिंग शरीर। तो लिंग शरीर से अर्थात संस्कार के शरीर से, जीव के अंदर में आत्मा को क्या होता है? जीव के अंदर आत्मा छुपा रहता है। हाँ, जीव वो जीवा है, वो जीव नहीं है, जीवा है वो। जीव मतलब हाँ, जीव जागो, जीव। तो जीव में आत्मा छुपा रहता है। और जीव क्या है? संस्कार का शरीर है। भूत क्या है? संस्कार का शरीर है। जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें भरे पड़े हैं। लिंग शरीर है। और वो शरीर से निकल जाता है, फिर दूसरे शरीर में घुस जाता है। समझे? तो बोले कि ये तो भाई शरीर मिट्टी का है, मोह बस इसे अपना समझ बैठे हो। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते और बिगड़ते रहते हैं। अरे जैसे ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट बनता बिगड़ता रहता है। आभूषण, सोने का आभूषण आज इस शेप में है, कल इसको गला देगा, कुछ और से बना देगा। नहीं, मिट्टी, पानी का बुलबुला, ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, परमानेंट नहीं रहता है। वैसे ही बोले कि तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर समय समय पर बनता और बिगड़ता रहता है। इन्हीं तीनों के विकारों से बना हुआ शरीर, कौन से तीन विकार? कौन से तीन विकारों से बना हुआ यह शरीर समय समय पर बनता बिगड़ता रहता है? वात पित्त कफ, तीन विकार, दोष भी कहते हैं इसको। तो भाई ये तो बनता और बिगड़ता रहता है, इसमें क्या है? कहने में बहुत आसान है। बालक समझा रहे हैं कि जैसे देखो लकड़ी में अग्नि छुपी होती है, लकड़ी में रहने वाली अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है। जैसे देह में रहने पर भी वायु, इससे संबंध नहीं है वायु का। जैसे आकाश सब जगह एक जैसा रहने पर भी किसी के गुण दोष में नहीं मिलता है,